किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम क्रोध बन गए। उस क्षण तुम भूल जाते हो कि कुछ पल पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे, और कुछ पल बाद ये क्रोध चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो ये जो क्रोध है वह कोई स्थायी तत्व नहीं है। ये तो बीच में उठी एक धुंध है, एक छाया है जो तुम्हें ढंक लेती है, लेकिन वह तुम नहीं हो। चिंता आती है और मन पर बादल छा जाते हैं, भीतर का सूर्य ढक जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम उस बादल से अलग हो। सुख आता है तो तुम झूम उठते हो, दुख आता है तो तुम टूट जाते हो। जो भी घटता है तुम उसी में विलीन हो जाते हो। तुम्हें यह स्मरण नहीं रहता कि तुम उससे परे हो। ये जो विलीनता है, इसे तोड़ना होगा। धीरे धीरे हर अनुभव से स्वयं को अलग करना सीखना होगा। जब तुम भोजन कर रहे हो तो जानो खाने वाला शरीर है। जब भूख लगती है तो जानो जिसे भूख लगी है वह शरीर है। तुम तो केवल साक्षी हो, चेतना को भूख नहीं लगती। जब गर्मी लगती है और पसीना बहता है तो जानो यह शरीर की प्रतिक्रिया है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहो, हटो, सुविधा बनाओ। मैं पढ़ रहा था एक सूफी संत की कथा। कोई उसे अपशब्द कहता तो वह मुस्कुरा कर कहता कल उत्तर दूंगा, और जब अगला दिन आता तो वह कहता अब उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। अपशब्द कहने वाला चकित होता, कल मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? जुन्नैद कहता मेरे गुरु ने कहा था जल्दी उत्तर दोगे तो वो मूर्छा से भरा होगा। थोड़ा ठहरो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि उस क्षण तुम धुएं में हो, ताप में हो, दृष्टि धुंधली है। बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे प्रतीक्षा करो, फिर उत्तर देना। और जुन्नैद हंसता है, मेरे गुरु तो बड़े चतुर थे, क्योंकि तब से मैं उत्तर ही नहीं दे पाया। सोचो अगर कोई 24 घंटे रुक जाए क्रोध करने से तो क्या क्रोध संभव है? 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव हो जाता है। 24 सेकंड भी रुक जाए तो क्रोध हवा हो जाता है। सच तो यह है, एक क्षण भी ठहर कर देख लो, क्रोध तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन तुम रुकते नहीं। कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसी क्षण प्रतिक्रिया करते हो, जैसे किसी ने स्विच दबाया और पंखा चल पड़ा। कोई अंतर नहीं, कोई विराम नहीं। तुम सोचते हो तुम जागरूक हो, तुम अपने स्वामी हो। नहीं, तुम तो एक यंत्र हो जिसे कोई भी चला सकता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम पुलकित हो जाते हो। कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम रो पड़ते हो। तुम अपने मालिक हो या हर कोई तुम्हें नियंत्रित कर रहा है? और जो तुम्हें चला रहे हैं वे भी अपने मालिक नहीं है। तुम गुलामों के गुलाम हो, और इस गुलामी में सब दक्ष है। हर कोई दूसरे को चला रहा है, लेकिन कोई भी जागरूक नहीं है। यह सबसे बड़ा अपमान है कि तुम अपनी सत्ता के स्वामी नहीं हो। हर कोई तुम्हें चला सकता है और तुम चल पड़ते हो। यह जीवन नहीं है, यह तो एक स्वचालितता है। तो जागो, देखो, ठहरो, प्रतिक्रिया मत बनो, साक्षी बनो। क्रोध आए तो उसे देखो, चिंता आए तो उसे देखो, सुख दुख आए तो उन्हें देखो। और जो देख रहा है वह तुम हो, शुद्ध शांत अछूता। यही ध्यान है, यही मुक्ति है।